ताना कहा जाता है कि डील हो गई। बेरोजगार सियासतदान 3 साल से हुकूमत गिराने की कोशिश में मसरूफ हैं। अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया, तो तुम्हें सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम ने यह धमकी किसको दी है? उन्होंने ये चेतावनी किसको दी है? जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे। कि इमरान खान साहब को निकाल दिया जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से नाराज हो गई है। वजीर आजम के ओहदे से उनको हटाया जाएगा और उसके बाद किसी और को लाके बिठा दिया जाएगा। हर चीज़ का असेसमेंट कर सकते हैं, सवाए इस बात के कि इमरान खान को जब निकाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? यानी मियां नवाज शरीफ साहब को निकालने से पहले सबके दिमाग में ये था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब निकल भी गए या नाअहल हो गए अदालत से, तो इनका मैक्सिमम रिएक्शन क्या हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, पब्लिक को कितना मोटिवेट कर सकते हैं। वो सब कुछ जो उन्होंने किया वो हमने देखा है, फ्लॉप किस्म के शोज थे। लेकिन मैंने उस दिन ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान अपने घर जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, तालियां बजाएंगे, ये नहीं करेंगे। वो बहुत बड़ी चिपक है। ये मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैंने उस प्रोग्राम में किए थे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई इतनी बड़ी चिपक नहीं है या इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होगी पॉलिटिकल, जितनी बड़ी इमरान खान बन जाएंगे अगर उनको ज़बरदस्ती की गई उनके साथ या उनके साथ ज़्यादती की गई और उनको ये लगा कि उनके साथ ज़्यादती की गई है, तो फिर वो ऐसी मुसीबत बन जाएंगे जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से या पाकिस्तान की फ़ौज से या एस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की अदलिया से ये कहा है कि अगर मुझे निकाला तो मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा, और मुझसे निकाला गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब इसको आजम को, प्राइम मिनिस्टर्स को जिस तरीके से फांसियां लगती रहीं, सड़कों पर पिंडी में कत्ल किया जाता रहा, 2-2.5 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, उनके खिलाफ नैब ने मुकदमात बनाए, उनको नाअहल किया गया, करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उनको जेलों में डाला गया, नाअहल करके बाहर भेजा गया। तो उन सब के साथ तो ये किया गया और वो ये कहते हुए चले गए कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्यों निकाला, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बताऊँगा कि मुझे क्यों निकाला। आप ये ऐसा करके देखिए और फिर देखिए कि वो क्या क्या जो साजिशें, जो थ्योरियाँ मेरे ख़िलाफ़ की जाती हैं और की जाएंगी, वो सबके सामने लाऊंगा। ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी बातें आवाम के और दुनिया के सामने रखी जाएंगी। तो जो वो ये बात कह रहे हैं कि सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, दरअसल फिर सबको शर्म से मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टैंड ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझसे पंगा लेने की, मुझसे जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं करें। वो इस बात पर कायम है। खान साहब ने एक तो अदादोशुमार जो दिए वो जो पाकिस्तान के नहीं लग रहे थे, किसी और मुल्क के लग रहे थे। खान साहब ने आज भी अपनी पेच यही बेचने की चूरन कोशिश की कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। वर्ल्ड बैंक की बातें की, अमेरिका, बरतानिया और ब्लूमबर्ग के हवाले उन्होंने दिए। खान साहब अगर उन चीजों के हवाले देते हैं, उनकी इकॉनमीज और जीडीपी को आप खुदारा इस तरह कंपेयर ना किया करें। डॉलर के हालात आपको पता है। अगर आप ब्लूमबर्ग को छोड़े, मैं कहता हूं आप अपने वजीर आजम हाउस के किसी माली से पूछ लें कि बजट किस तरह बनाता है, वो महीना किस तरह गुजारता है। ब्लूमबर्ग तो अमेरिका में बैठा है ना, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका में है। आप अपने किसी चौकीदार से पूछ लें, किसी दिन किसी इशारे से रुक के किसी साइकिल वाले से पूछ लें कि जिंदगी किस तरह गुजर रही है। भाई डॉलर के रेट से किसी दिन ब्लू एरिया में किसी मनी एक्सचेंजर से जाके पूछ लें डॉलर कितने का बिक रहा है। आप इन नंबरों के ऊपर ना जाएं। आपने किसान का बता दिया, आपने एक्सपोर्ट, आपने पता नहीं कहां से नंबर आप ले आए हैं। किसान किसी को खाद तो मिल नहीं रही है इस वक्त। बार हालात जो है, शुगर माफिया आपके साथ टेबल पर बैठा है, आपने कहा माफिया चल रहे हैं। आपने बार बार एनआरओ की बातें की हैं और आपने एनआरओ दिया है खुद। आपकी जो वजीर सेहत थी, जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें देखती रही, वो आज भी वजीर है। आपने खुद दिया है, आपके साथ डील, आपने खुद जहाज में बिठाया नवाज शरीफ को। आपने जिस तरह कौम को आज फिर बताया है कि मैं ये करूंगा, मैं अगली टर्म भी लूंगा। किस टर्म की बातें आप कर रहे हैं? आपके वजीर, आपके जो एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं मैं खतरनाक हूंगा सड़कों में। आपके साथ रोबोट बैठेंगे जाके सड़कों पे। कौम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। जवाद साहब ने अगले दिन, मैं काश ये प्रोग्राम करने से पहले आप उस शो कास्ट नोटिस जो जवाद साहब ने दिया है, अहमद जवाद साहब ने, आप शो कास्ट उस नोटिस का जवाब देते। वो एक ओपन खत उन्होंने लिखा है पूरी कौम की तरफ से, और जो हवाले उन्होंने दिए, और वो बंदा जो 23 साल की जद्दोजहद में आपके साथ था, आपकी सुबह शाम को जानता है, वो आपकी साइकी को जानता है।
आप उसका जवाब देते। इससे पहले भी मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। खान साहब, आपका राइट हैंड जो आपके शेख रशीद साहब ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट देकर आपके 2018 के इलेक्शनों को मुतनाज़ा कर दिया है, वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा है जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे, आप तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। आपका राइट हैंड शेख रशीद साहब ने कह दिया, हमाद अजहर साहब ने कह दिया कि हम सदारती निजाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरा, आप किस तरीके से कौम को बता रहे हैं आपकी फाउंडेशन शेकअप हो चुकी है, आप इस वक्त 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पे भी नहीं है, 1 टांग पे खड़े हैं। तो इन हालात में आपने जो आप ये लोगों को आज किया है, बहुत बचकाना बातें थी कि मैं खबरदार, मैं निकला तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड द ब्लंडर्स एनीमोर। आपके खुद लोग आप IMF के कदमों पे क्यों आप माथा रगड़ रहे हैं अपना? इसका भी जवाब दे देते आप। आपने कहा कि कौम तरक्कियों में है, आपने कहा कि यहां पे कोई महंगाई नहीं है, यहां पे इतने घर बन रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो किस तरह तरक्की कर रही, एक्सपोर्ट ये कर, और रेमिटेंस देखें, रेमिटेंस तो पाकिस्तानियों की मजबूरी है क्योंकि बच्चे वहां